हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं सबा इब्राहिम के बारे में। सबा इब्राहिम को मोस्टली लोग जानते हैं एज अ यूट्यूबर एंड शी इज़ अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। रोज़ उनके ब्लॉग्स आते हैं। उनके ब्लॉग्स में स्पेशली फीचर होते हैं उनके दो कज़न्स जो उनके मासी वेल नोन छोटी खाला के बेटे हैं एंड एक उनकी बच्ची है जिसका नाम है रिज़ा। सो ये एक फैमिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है समटाइम्स, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर नोटिस किया गया है इनके कंटेंट में वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल नहीं है। अगर हम बात करें इनके पॉडकास्ट के बारे में तो ये हर दूसरे दिन तो आ ही जाती है। एंड पॉडकास्ट में सिर्फ एक चीज़ का ज़िक्र होता है सुबह शाम दिन रात, वो है खाना खाना और खाना। इनके पॉडकास्ट में आपको हज़ारों तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी और सिर्फ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, इनको रेसिपी से इतना प्यार है, खाने से इतना प्यार है कि इन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। रेस्टोरेंट सिर्फ एक इनका पैशन था या कोई और तरीका था जिसकी वजह से इनको कुछ सेव करना था, ये तो वक्त ही बताएगा या खुदा ही जानता है। हमें तो पता नहीं है कि ये किस लिए खोला गया, पर इन्होंने ये खोला और इन्होंने ये रेस्टोरेंट चलाया। अब जो इनका मतलब बेसिकली जो उनका डेली रूटीन होता है ये शुरू ही खाने से होता है और ख़त्म भी खाने पे ही होता है। बट ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, आज हम अगर इस उस पे बात करें तो ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने दो कज़न्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है सिंस इनकी पहली वीडियो से और अभी तक जैसे ये करती आ रही हैं, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन तो मैंने आज तक मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन ये करती हैं और उन दो मासूम बच्चों के साथ जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप रात रात भर एक बच्चे को जगा रहे हो, उसकी स्लीप साइकिल को तोड़ रहे हो, उसकी डाइट ख़राब कर रहे हो, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं होने दे रहे हो, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड लोग इनको ऑनलाइन बहुत बारी कॉल आउट करते रहते हैं। पर जिस तरह से इनका बिहेवियर है लगता तो नहीं है कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। वहीं पे अगर इनके भाई की बात करें शोएब इब्राहिम की, तो हम देख सकते हैं कि वो कैसे अपने दोनों ही कज़न्स को बहुत ही प्यार से रखते हैं और वो बिल्कुल भी अपने कंटेंट के लिए तो अपने भाई बहनों को यूज़ नहीं करते। उन्होंने मेरे ख्याल नहीं कि कभी सबा को भी ऐसे यूज़ किया होगा कंटेंट के लिए। स्पेशली वो दोनों ही बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनका जो एक झुकाव है वो साफ साफ दिखता है कि वो अपने जो उनका कज़न ब्रदर है रेहान, उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको मानते हैं, उसको सिखाते हैं। वो अडल्टहुड में जा रहा है तो उसको नई नई चीज़ें बताते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उसके बाइक लाइसेंस के बारे में भी बात करी है। तो ये दिखाता है कि कैसे भाई बहनों का आपस में कंसर्न होता है। लेकिन उसी के इतर अगर हम बात करें सबा इब्राहिम की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट की भूखी हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। रात के 4 बज रहे हों, 12 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, उनको अगर अपना कंटेंट बनाना है तो बनाना है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता अगर कोई सो रहा है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता अगर किसी की तबीयत ख़राब है। और इतना ही नहीं, छोटी छोटी बात पर रूठ भी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिंज कंटेंट क्रिएटर हैं। तो इनकी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्लस अगर आप किसी इंसान को अपने ब्लॉग्स में फ़ीचर करते हैं, टाइम टू टाइम फ़ीचर करते हैं, करते ही रहते हैं, उसके बाद आपको एक सम अमाउंट पे भी करना पड़ता है उस इंसान को कि हाँ भाई आपने मेरी हेल्प करी, इतना आपका बनता है, आप ले लो। जैसे कि हमने देखा कि सौरभ जोशी पे करते हैं। यहाँ तक कि जो फ़राह खान है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉगर बन गई हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, वो खुद अपने उनकी जो हेल्पर है उनको भी पे करती हैं। तो ये अपने भाई बहन का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करती हैं और उसके बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें दिला के खुश कर देती हैं। पर उनके लिए कुछ ऐसा ऐसा नहीं कर रही हैं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है। और ये साफ साफ इनकी डार्क रियलिटी दिखाता है कि आप महीने के 25-30 लाख रुपए आराम से बना लेते हैं 15 दिन में, और महीने के लगा लीजिए आप 50 लाख रुपए बना रहे हैं। अगर आप 50 लाख रुपए बना रहे हैं तो उनमें से कम 1-2 लाख ही उन बच्चों के नाम पे अगर आप हर महीने करते जाएं, तो आज तक आपने उनके लिए एक फ्लैट ले लिया होता। आप खुद का आपने रेस्टोरेंट खोल लिया है, आपकी गांव में ज़मीन हो गई है, आपके घर इतने सारे हो गए हैं, तो उन बच्चों का क्या जिनको आपने सुबह शाम दिन रात कभी भी यूज़ किया है सिर्फ अपने कंटेंट के लिए। इतनी बड़ी औरत ये हो गई हैं पर ये कभी भी अकेले कहीं जा नहीं सकती हैं।
ये दिखाता है कि एक विमेन कितनी ज़्यादा वीक है। जब से इनकी शादी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं। कैसे, अभी तो ये प्रेग्नेंट है तो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हम प्रे करते हैं कि इनकी हेल्थ ठीक रहे। बट इनको इससे अपने जो अंदर सुधार है वो भी लाना चाहिए। या तो आप व्लॉगिंग करो मत, लोगों को दिखाओ मत, बट अगर आप दिखा रहे हो तो यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड यू हैव टू टेक दैट क्रिटिसिज्म। बट ये उस क्रिटिसिज्म को ले नहीं रही हैं और हर टाइम ये जवाब पेश कर देती हैं कि कभी अपनी कज़न जो उनकी हैं उनसे ये बुलवा देती हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ खैर से। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हमारी सोसाइटी में, और हम देखते हैं कि ऐसे ही बच्चों को यूज़ किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन यही है कि उनको कैसे यूज़ कर लेती हैं ये, क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स हैं उन दो छोटे बच्चों के, मतलब बच्चे तो नहीं कहेंगे उनको, वो टीनेजर्स हैं, बट उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एबल नहीं हैं कि वो उनकी एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर पाएँ या फिर रह पाएँ यहाँ पर मुंबई जैसे बड़ी सिटी में। तो मतलब ये उनके एजुकेशन के नाम पे ये क्या है, चाइल्ड लेबर जो उन्होंने अभी तक करवाया है। अब तो वो बच्चे बड़े हो गए, पर जब वो छोटे थे जिस तरह से आपने उनसे काम करवाया, दिन रात सुबह शाम गधा गधा मजदूरी कराया है, तो वो तो ऐसा ही लगता है जैसे कि आपने चाइल्ड लेबर कराया है। एंड चाइल्ड लेबर में भी आप कुछ अमाउंट तो बच्चे को देते हो, यहाँ पे तो वो भी नहीं दे रहे। तो मतलब डबल एक्सप्लॉयटेशन चल रही है और खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। और इस बात का मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक सवाल उठाया है। इनके जो वोकल एंड लोकल गार्जियन बने थे दीपिका एंड शोएब, उनसे भी कोई नहीं ऐसे सवाल करते। खैर किसी की पर्सनल लाइफ पे हमें कमेंट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को रोज़ लोगों को परोस रहे हैं तो लोग बताएंगे कि जायका कैसा है, हमें ठीक लगा नहीं लगा, क्या कमी थी क्या नहीं, किसमें नमक कम था नमक कम नहीं था। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है और इनको इस चीज़ में सुधार भी करनी चाहिए अगर इस तरह से ये ब्लॉगिंग करती हैं। दूसरी बात, जो इनका एक हिजाब को लेकर एक वो आता है, तो जो पर्दादार महिलाएं होती हैं, जो पर्दादार खातून होती हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं होती हैं जैसे ये हैं। ये साफ साफ दिखता है कि इनकी हिपोक्रेसी है। आप इनकी जो डीपी है, इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, आप उसको ही देख लें, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये सोचती क्या है कैसी, और ये बनती कैसी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का भी फ़ायदा उठा रही हैं, हमारे धर्म का भी फ़ायदा उठा रही हैं, जो इनको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सही बात नहीं है। आप किसी के भी धर्म को बीच में ला कर लोगों को मैनिपुलेट कर व्यूज़ तो ले रहे हैं, पर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप प्रीच भी मत करो ना। ऐसा कोई हमारे उसमें धर्म में ऐसा तो नहीं सिखाते, ज़बरदस्ती कराते हैं आपसे कि नहीं आपको ऐसा ही करना होगा, ऐसा तो नहीं है। ये आपको इतनी फ्रीडम तो है, अगर आपको जिस तरह से भी अपनी लाइफ जीनी है आप जिए, लेकिन आप उस नाम पे व्यूज़ छाप रहे हो, उस नाम पे आप लाखों बना रहे हो, करोड़ों बना रहे हो, और उसके बाद आप एक बार मेंशन भी नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इनको इस बात पे कॉल आउट किया जाना चाहिए, और बार बार कॉल आउट किया जाना चाहिए, ताकि इनको समझ आए कि भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। आप दो बच्चों को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो जो उनका हक है वो वापस करिए। वापस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किस तरीके रिलेटिव हैं, आप कैसे, मतलब आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है, आपको थोड़ी तो करनी चाहिए। आपने खुद के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली है, उन बच्चों को कुछ तो दे दें, कुछ तो डिज़र्व करते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो उनकी डार्क रियलिटी को एक्सपोज करता है, बार बार एक्सपोज करता है, और मुझे लगता है ये ऐसे एक्सपोज होती रहेंगी और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तो इन्होंने आदत डाल ली है, क्योंकि हर बार इनका नया रिएक्शन आ जाता है सामने, लोग इनको ट्रोल करते हैं। तो भाई आप क्यों व्लॉग बनाते हो, आप कुछ और बनाओ, आप कुछ और करो। आप ब्लॉगिंग, अगर आप रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में लोगों को घुसा रहे हैं तो लोग तो कमेंट करेंगे ही, फिर चाहे आप बुरा माने अच्छा माने जो भी माने। बाकी यही था आज का पॉडकास्ट, और इनकी डार्क रियलिटी के बारे में सब जानते ही हैं, इतना कुछ छुपा हुआ नहीं है। खैर इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट करना है, इनके बारे में कुछ और बताना है जो आप नहीं जानते हैं या फिर पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ लिख कर जाएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और मुझे कहाँ पे और आगे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी इतना ही था। और हाँ, मैं इस पॉडकास्ट चैनल पे नए नए पॉडकास्ट डालती रहती हूँ हर दिन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप मेरे वीडियो को उसको देख लें, एंजॉय कर लें, और जो कमी है आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।